हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लास में। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में क्लास 5 का 7 चैप्टर दैट इज सर्कल्स ये चैप्टर फिनिश किया था। वो पार्ट 1 का दैट इज सेमेस्टर फर्स्ट का लास्ट चैप्टर था। अब हम पार्ट 2 का दैट इज सेमेस्टर नंबर 2 का 8th चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। हियर अवर 8th चैप्टर इज मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। सो फ्रेंड्स, फर्स्टली हम फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, इस लेक्चर में मैं आपके फैक्टर्स के सभी कंसेप्ट क्लियर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। इसमें हम अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एंड देन प्रॉब्लम सेट नंबर 32 भी सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, राइट द फैक्टर्स ऑफ द नंबर गिवन बिलो। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या दिया है, 12। अब 12 के हमें फैक्टर्स राइट करना है, दैट इज 12 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सो फर्स्टली आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। एक हमेशा सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, तो 12 का भी फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2। हम 12 को 2 के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 2 से 12 को डिवाइड कर देते हैं। 2 6 12 हो जाते हैं। 12 माइनस 12 मीन्स 0। दैट इज फ्रेंड्स, फैक्ट क्या है, जो फैक्टर होता है वो गिवन नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर जाता है एंड जो लास्टली रिमाइंडर बचता है वो हमेशा 0 होता है। अगर यहाँ पर रिमाइंडर आता है कुछ भी, दैट इज 1 2 8 ऐसा कोई भी रिमाइंडर आए तो वो नंबर इस नंबर का फैक्टर नहीं होता। अब 2 ने 12 को पूरी तरह डिवाइड कर दिया है, सो 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 12। ओके, देन 2 के बाद वाला नंबर क्या है, 3। अब 3 से देखते हैं 12 को हम डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। एंड फ्रेंड्स, आपको ऑलरेडी पता है 3 4 कितने होते हैं, 12 हो जाते हैं। तो 3 भी 12 को पूरी तरह डिवाइड कर लेता है। सिर्फ आपको ये देखना है कि टेबल में ये नंबर आता है कि नहीं। अब क्या होता है, 2 6 12 हमने किया था, दैट इज 2 के टेबल में 12 आया था, सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12। देन 3 के टेबल में भी क्या आया है, 12 आया है, सो 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 12। देन 3 के बाद वाला नंबर क्या है, 4। एंड यहाँ पर ही हमने देखा था 3 4 12 और 4 3 भी क्या होता है, 12 ही होता है। अगर ये मल्टीप्लीकेशन हम उल्टा भी राइट कर दे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सो फ्रेंड्स, 4 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 12। सो नेक्स्टली यहाँ पर 4 राइट कर लेंगे। देन 5। अब 5 के टेबल में 12 आ सकते हैं क्या, 5 1 5 होते हैं, 5 2 10, 5 3 15 हो जाते हैं। दैट इज 5 के टेबल में 12 नहीं आते हैं। अगर हम 5 से 12 को डिवाइड कर दे, यहाँ पर 2 का भाग लगेगा, 5 2 10 एंड 12 माइनस 10 मीन्स 2। दैट इज यहाँ पर कुछ रिमाइंडर आए हैं, रिमाइंडर क्या है, 2 है। सो 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 12। दैट इज फ्रेंड्स, 5 ये 12 का फैक्टर नहीं हो पाएगा। देन 5 के बाद वाला कौन सा नंबर है, 6। अब 6 तो 12 का फैक्टर है ही, बिकॉज 2 6 12 और 6 2 12 हो जाते हैं। सो 6 को भी हमने राइट कर लिया है। 6 के बाद वाला नंबर है 7। 7 के टेबल में भी 12 नहीं आते। देन नेक्स्ट नंबर देखते हैं 8। 8 1 8, 8 2 16 हो जाते हैं। सो 8 इज ऑल्सो नॉट अ फैक्टर ऑफ 12। देन 8 के वाला नंबर क्या है, 9। 9 के टेबल में भी 12 नहीं आते हैं, सो 9 इज ऑल्सो नॉट अ फैक्टर ऑफ 12। देन 9 के बाद 10 आते हैं, 10 के भी टेबल में 12 नहीं है। देन 11 के टेबल में भी 12 नहीं है। एंड लास्टली 11 के बाद क्या है, 12 ही है। 12 के टेबल में तो 12 होता ही है। सो फ्रेंड्स, ये सभी हो गए हैं 12 के फैक्टर्स। आपको यहाँ तक स्टॉप करना है। आपको फ्रेंड्स ये नोट ध्यान में रखना है अच्छे से, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। सभी नंबर का फैक्टर हमेशा 1 होता ही है। सो 1 को आपको भूलना नहीं है, 1 को सभी नंबर से पहले राइट कर लेना है एज अ फैक्टर। एंड लास्टली क्या होता है, जो नंबर होता है वो खुद का ही एक फैक्टर होता है। दैट इज यहाँ पर आप देख सकते हो, तो 12 यहाँ पर हमने राइट कर लिया है, 12 इज अ फैक्टर ऑफ 12। 12 को डिवाइड कर लेता है, सो 12 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 12। सो यहाँ पर सेकंड नंबर क्या है, 16। सो 16 का फर्स्ट फैक्टर क्या होगा, 1। एंड 16 का लास्ट फैक्टर क्या होगा, 16 होगा, बिकॉज 16 को 16 से डिवाइड किया जा सकता है। ओके, तो ये दो चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। हमने 1 यहाँ पर राइट कर लिया है। 1 के बाद वाला नेक्स्ट नंबर क्या है, 2। ओके, 2 8 16 हो जाते हैं। सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 16। सो हमने यहाँ पर 2 राइट कर लिया है। 2 के बाद वाला नंबर है 3।
3 के टेबल में 16 होते हैं क्या? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18 हो जाते हैं. सो 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 16. देन 3 के बाद वाला नंबर क्या है? 4. 4 मल्टीप्लाई बाय 4 में 16 हो जाते हैं. दैट इज 4 4 जा 16. सो यहाँ पर हमने 4 राइट कर लिया है. 4 इज अ फैक्टर ऑफ 16. 4 के बाद वाला नंबर क्या है? 5. 5 के टेबल में 16 नहीं आते हैं. सो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 16. देन 5 के बाद है 6. 6 के टेबल में भी 16 नहीं आते हैं. सो 6 इज ऑल्सो नॉट अ फैक्टर ऑफ 16. देन 7 के टेबल में भी नहीं आते हैं. 7 के बाद कौन सा नंबर है? 8. अब फ्रेंड्स 8 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8 2 जा 16 हो जाते हैं. सो 8 इज अ फैक्टर ऑफ 16. सो यहाँ पर 8 राइट कर देंगे. देन 9 के टेबल में भी 16 नहीं आते, 10 के भी नहीं, 11 12 13 14 15 इन सभी के टेबल्स में 16 नहीं आते हैं. तो फ्रेंड्स लास्ट फैक्टर क्या होगा? 16 होगा. सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 16 के सभी फैक्टर्स राइट कर लिए हैं. नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या है. यहाँ पर नेक्स्ट नंबर है 2. अब 2 का फर्स्ट फैक्टर क्या होगा? 1. एंड 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2 है. 2 को डिवाइड कर जाएगा. सो 2 के दो ही फैक्टर्स होंगे, 1 एंड 2. ओके, नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या है. हियर आवर नेक्स्ट नंबर इज 14. 1 तो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है. सो 1 को हमने राइट कर लिया है. 1 के बाद वाला नंबर है 2. 2 के टेबल में 14 आते हैं क्या फ्रेंड्स? हाँ आते हैं. आपको पता है 2 7 जा 14. सो फ्रेंड्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ 14. यहाँ पर 2 राइट करते हैं. देन 3 के टेबल में 14 नहीं आते, 4 के भी टेबल में नहीं आते, 5 के भी नहीं, 6 के भी नहीं. देन 7 7 2 जा कितने होते हैं? 14 होते हैं. सो 7 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 14. सो 7 को भी राइट कर लेंगे. देन 8 के भी टेबल में 14 नहीं आते हैं, 9 के भी नहीं, 10 के भी नहीं, 11 12 13 इन सभी के टेबल्स में 14 नहीं आते हैं. सो फ्रेंड्स 13 के बाद कौन सा नंबर है? 14. 14 के टेबल में 14 आते हैं. सो 14 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 14. तो फ्रेंड्स हमने 14 के फैक्टर्स राइट कर लिया है. 14 इस नंबर के फैक्टर है 1 2 7 एंड 14. देन फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या है. हियर फिफ्थ नंबर इज 15. 15 का फर्स्ट फैक्टर क्या होगा? 1. 1 के बाद 2 ये नंबर आता है. 2 के टेबल में 15 नहीं आते हैं. 2 7 जा 14 होते हैं एंड 2 8 जा 16 हो जाते हैं. दैट इज 15 ये नंबर 2 के टेबल में नहीं आता है. 2 के बाद वाला नंबर देखते हैं. 2 के बाद कौन सा नंबर है? 3. 3 5 जा कितने होते हैं? 15 हो जाते हैं. तो फ्रेंड्स 3 के टेबल में 15 आते हैं. सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15. 3 के बाद 4 नंबर है. 4 के टेबल में भी 15 नहीं आते. देन 5 के टेबल में 15 आ जाते हैं. 5 को अगर हम 3 टाइम्स कंसिडर कर लेते हैं तो 15 होते हैं. सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15. देन 5 के बाद है 6. 6 के टेबल में 15 नहीं आते हैं. सो 6 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 15. 6 के बाद कौन सा नंबर आता है? 7. 7 के भी टेबल में नहीं है 15. 8 के भी नहीं, 9 के भी नहीं, अप टू 14. दैट इज 9 10 11 12 13 14 इन सभी के टेबल में 15 नहीं आते हैं. लास्टली कौन सा नंबर बचा है? वो नंबर खुद. दैट इज 15 के फैक्टर्स है 1 3 5 एंड 15. एंड अवर लास्ट एग्जाम्पल इज 3. अब 3 के फैक्टर्स राइट करते हैं. 3 का फर्स्ट फैक्टर क्या होगा? 1. 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2. 2 से हम 3 को डिवाइड नहीं कर सकते. अगर हम कर भी दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1. सो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ रिमाइंडर आया है. सो 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3. 2 के बाद 3 आता है. 3 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स 3 के फैक्टर्स हमें क्या मिले हैं? 1 3. सो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको फैक्टर्स ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा. अब हम प्रॉब्लम सेट नंबर 32 सॉल्व करते हैं. हियर फ्रेंड्स प्रॉब्लम सेट नंबर 32. यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है एंड एक क्वेश्चन के टोटल 9 सब क्वेश्चन है. सो फ्रेंड्स अवर क्वेश्चन इज राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. अब यहाँ पर टोटल 9 सब क्वेश्चन है. ओके, इन सभी नंबर्स के हमें फैक्टर्स राइट करने हैं. तो स्टार्ट करते हैं. हियर फर्स्ट नंबर इज 8. अब 8 के फैक्टर्स राइट करने हैं. यहाँ पर हमने शॉर्टली f राइट कर लिया है. आप फैक्टर्स भी राइट कर सकते हो पूरा ऐसे एंड देन एरो. अब 8 का फर्स्ट फैक्टर क्या होगा? 1 ही होगा.
वन सभी नंबर्स का फैक्टर होता है तो वन को भूलना नहीं है, वन को हमें छोड़ना नहीं है। वन के बाद कौन सा नंबर है? 2, एंड 2 4 जा कितने होते हैं? 8 होते हैं। दैट इज 2 के टेबल में 8 आते हैं। सो फ्रेंड्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। 2 के बाद 3 ये नंबर आता है, 3 के टेबल में 8 नहीं होता। देन 4, 4 2 जा कितने होते हैं? 8 होते हैं। सो 4 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 8। देन 5 के टेबल में भी 8 नहीं है, 6 के भी नहीं, 7 के भी नहीं, एंड लास्टली 8 के टेबल में 8 आते हैं। सो फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 एंड 8। नाउ फ्रेंड्स सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। हियर आवर सेकेंड एग्जाम्पल इज 5। अब 5 के क्या फैक्टर्स है? फर्स्ट फैक्टर इज 1। देन फ्रेंड्स 1 के बाद 2 ये नंबर आता है, 2 के टेबल में 5 नहीं आते हैं, सो 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5। देन 2 के बाद है 3, 3 के भी टेबल में 5 नहीं है, 4 के भी नहीं है, एंड लास्टली 4 के बाद 5 ये नंबर है, 5 के टेबल में 5 खुद आता है। सो फ्रेंड्स 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5। सो फैक्टर्स ऑफ 5 आर 1 एंड 5। देन थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हियर अवर थर्ड एग्जाम्पल इज 14। अब 14 के फैक्टर्स राइट करने हैं। 14 का फर्स्ट फैक्टर क्या होगा? 1। 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2, एंड 2 7 जा कितने होते हैं? 14 होते हैं। दैट इज 2 के टेबल में 14 आते हैं। सो हम 2 से 14 को पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं, रिमाइंडर लास्टली 0 बचेगा। सो फ्रेंड्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ 14। 2 के बाद 3 ये नंबर आता है, 3 के टेबल में 14 नहीं होते, 3 4 जा 12 होते हैं, एंड 3 5 जा 15 हो जाते हैं। सो 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 14। देन 4, 4 के टेबल में 4 2 जा 8 है, 4 3 जा 12, एंड 4 4 जा 16। सो 4 के भी टेबल में 14 नहीं आते हैं। देन 5 के टेबल में भी नहीं है, 6 के टेबल में भी नहीं है, 7 7 के टेबल में है क्या? 7 2 जा 14 होते हैं। 7 इज अ फैक्टर ऑफ 14 बिकॉज हम 7 से 14 को पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं, लास्टली रिमाइंडर 0 रहता है। सो फ्रेंड्स 7 इज अ फैक्टर ऑफ 14। देन 7 के बाद नेक्स्ट नंबर है 8। 8 के टेबल में 14 नहीं आते हैं, 8 2 जा 16 हो जाते हैं। देन फ्रेंड्स 9 के टेबल में भी नहीं आते, 10 के भी नहीं, 11 12 13 इन सभी टेबल्स में 14 ये नंबर नहीं आता है। 13 के बाद कौन सा नंबर है? 14। 14 के टेबल में 14 खुद आते हैं। सो 14 इज अ फैक्टर ऑफ 14। ओके, सो फ्रेंड्स टोटल फैक्टर्स ऑफ 14 आर 1 2 7 एंड 14। देन नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या है। हियर आवर फोर्थ सब क्वेश्चन इज 10। 10 के फैक्टर्स राइट करते हैं। तो फ्रेंड्स 10 का फर्स्ट फैक्टर क्या होगा? 1। 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 5 जा 10 हो जाते हैं। सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10। सो यहाँ पर हम 2 राइट कर लेंगे। 2 के बाद आते हैं 3, 3 3 जा 9 होते हैं, 3 4 जा 12। सो 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 10। देन 4, 4 के टेबल में भी 10 नहीं आते हैं। देन 4 के बाद है 5, 5 2 जा 10 होते हैं, यहाँ पर ही हमने देखा है। ये अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया था? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10, दैट इज 2 एंड 5 ये दोनों भी 10 के फैक्टर्स हो जाते हैं। तो आपको एक ही मल्टीप्लिकेशन में उस नंबर के दो फैक्टर्स मिल जाते हैं, तो उन्हें राइट कर लेना है। 5 के बाद वाला नंबर है 6। 6 के टेबल में नहीं आते हैं 10, 7 के भी नहीं, 8 के भी नहीं, 9 के भी नहीं, एंड लास्टली 10 ये नंबर आता है। 10 के टेबल में खुद 10 होते हैं, 10 1 are 10। सो फ्रेंड्स फैक्टर्स ऑफ 10 आर 1 2 5 एंड 10। देन नेक्स्ट नंबर देखते हैं। और नेक्स्ट नंबर इज 7। अब फ्रेंड्स 7 का फर्स्ट फैक्टर क्या होगा? 1। 1 सभी का फैक्टर होता है, सो 1 को फर्स्टली राइट कर लेना है। देन 2 के टेबल में 7 नहीं आते, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8 हो जाते हैं। देन 3 के टेबल में भी 7 नहीं आते, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9 हो जाते हैं। देन 4 के टेबल में भी 7 नहीं आते, 4 2 जा 8 ही हो जाते हैं, एंड 5 6 इन दोनों के टेबल में भी 7 नहीं आते हैं। 6 के बाद कौन सा नंबर है? 7। सो फ्रेंड्स दिस 7 इज अ फैक्टर ऑफ 7। So total factors of 7 are 1 and 7. Then friends next sub question देखते हैं। Here our next sub question is 22. अब हमें 22 के factors write करने हैं। So friends first factor हमेशा क्या होता है? 1 होता है। 1 के बाद 2 आता है। Okay, 2 से 22 को डिवाइड करके देखते हैं। Here 2 1s are 2, 2 minus 2 means 0। यहाँ पर 2 आएंगे नीचे, 2 1s are 2, 2 minus 2 means 0। दैट इज 2 से हम 22 को पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं, लास्टली रिमाइंडर 0 बचता है। सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 22। और ऐसे भी राइट कर सकते हो आप
11 2s are और 2 11s are 22. So friends, 2 is a factor of 22. यहाँ पर ही हमें 22 के दो फैक्टर्स मिल गए हैं, 2 and 11. अगर आप ऐसे कुछ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब भी आपको ये फैक्टर्स मिल जाते हैं. यहाँ पर हमने देखा था 2 5s are 10, देन 2 के बाद 3 है, 4 है, 3 and 4 के टेबल में 10 नहीं आते हैं, देन 5 के टेबल में 10 आते हैं, 5 2s are 10 हो जाते हैं. सो यहाँ पर ही अगर आप एक नंबर का किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लो एंड वो नंबर आए, तो जो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वही दोनों नंबर्स उस नंबर के फैक्टर हो जाते हैं. ओके, मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ. यहाँ पर है 2 एंड यहाँ पर है 11. 11 के टेबल में भी 22 आएंगे. मैं आपको ये बता दूंगी अगली थोड़ी देर में. 2 के बाद 3 नंबर आता है, 3 के टेबल में 22 नहीं आते. देन 4 के टेबल में भी 22 नहीं है, 5 के भी नहीं, 6 के भी नहीं है, 7 के भी नहीं, 8 के भी नहीं, 9 के भी नहीं, 10 के भी नहीं, 11. अब 11 देखते हैं. यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया था, 11 इज डिविजिबल बाय 22. अब देखते हैं 11 के टेबल में 22 आते हैं या नहीं. 11 2s are करते हैं, या 2 1s are 2 एंड यहाँ पर भी क्या है, 2 1s are 2. दैट इज 11 2s are 22 हो जाते हैं. सो 22 माइनस 22 मीन्स 0. दैट इज हम 11 से 22 को पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं. सो 11 इज अ फैक्टर ऑफ 22. यहाँ पर ही हमने मल्टीप्लीकेशन किया था, 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मीन्स 22. यहाँ पर ही हमें ये दो नंबर्स मिल गए हैं, उनको एज इट इज राइट कर लेना है. ओके, देन 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21. इन सभी नंबर्स के टेबल्स में 22 नहीं आएंगे. आप अच्छे से घर पर चेक कर लो. देन 21 के बाद 22 ये नंबर खुद आता है. 22 इज डिविजिबल बाय 22. ओके, तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे. आप 11 के बाद वाले सभी नंबर्स के टेबल्स में 22 को फाइंड आउट कर सकते हो. आपको वो नंबर कभी भी नहीं मिलेगा. ओके, तो फ्रेंड्स मैं जैसे आपको सिखा रही हूँ वैसे ही आप आंसर राइट कर लो. यहाँ पर 25 का फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है. सो 25 का फर्स्ट फैक्टर क्या होगा, 1. 1 के बाद है 2. 2 से 25 को डिवाइड नहीं किया जा सकता बिकॉज 25 इज अ ऑड नंबर. ऑड नंबर के लास्ट में हमेशा क्या होता है, 1 3 5 7 एंड 9. एंड इवन नंबर के लास्ट में हमेशा क्या होता है, 0 2 4 6 एंड 8. अगर हमें ऑड नंबर दिया जाए तो ऑड नंबर का फैक्टर कभी भी 2 नहीं आता है. एंड अगर इवन नंबर दिया जाए तो सभी इवन नंबर्स, कितना भी बड़ा दिया जाए हमें इवन नंबर, उसका फैक्टर 2 होता ही है. ओके, अगर आप ऐसा एक नंबर कंसिडर कर ले, दैट इज 99990, इसका भी फैक्टर क्या होगा, 2 होगा बिकॉज लास्टली क्या आए हैं, 0. एंड यहाँ पर अगर हमें एक नंबर दिया जाए 99999, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा. सो 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस नंबर. ओके, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है. ऑड नंबर के लास्ट में क्या होता है, 1 3 5 7 एंड 9. एंड इवन नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 एंड 8. ओके, 2 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है. देन 3 के टेबल में भी नहीं है, 4 के भी नहीं, 5. अब 5 के टेबल में देखते हैं, 5 5 25 हो जाते हैं. सो 25 इज डिविजिबल बाय 5. ओके, सो इसका नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा, 5. ओके, फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीप्लीकेशन में दोनों भी सेम नंबर्स आए हैं, 5 5 25. सो 5 को हमें 2 टाइम्स नहीं राइट करना है, एक ही टाइम राइट करना है बिकॉज ये सेम ही नंबर है. ओके, तो इसको एक बार ही राइट करना है, दैट इज 1 टाइम राइट करना है. 5 के बाद वाला नंबर है 6 7 8 9 10 अप टू 24. इन सभी नंबर्स के टेबल्स में 25 ये नंबर नहीं होगा. तो फ्रेंड्स 24 के बाद कौन सा नंबर आता है, खुद 25. सो 25 इज डिविजिबल बाय 25. सो द फैक्टर्स ऑफ 25 आर 1 5 एंड 25. ओके, देन नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या है. हियर अवर 8th एग्जांपल इज 32. अब हमें 32 के फैक्टर्स राइट करने हैं. सो 32 का फर्स्ट फैक्टर क्या आ जाएगा, 1. 1 के बाद कौन सा नंबर है, 2 है. अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2 है. इवन नंबर के लास्ट में कौन से नंबर्स होते हैं, 0 2 4 6 एंड 8. यहाँ पर 2 आए हैं. सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 32.
2 के बाद कौन सा नंबर आता है 3। अब 3 से देखते हैं ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। 3 1 जा 3 होंगे, 3 माइनस 3 मीन्स 0, 3 0 जा 0, 2 माइनस 0 मीन्स 2, दैट इज यहाँ पर रिमाइंडर आया है। सो फ्रेंड्स दिस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 32। देन 4, अब 4 के टेबल में देखते हैं, 4 8 जा 32 आते हैं। ओके, 4 के टेबल में 32 आए हैं। सो 4 इज अ फैक्टर ऑफ 32। ओके, 4 8 जा 32 आए हैं, यहाँ पर अलग अलग नंबर से। सो 8 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 32, 8 को भी राइट कर लेना है। अब 4 के बाद वाले जो नंबर्स हैं 5 6 7, इन सभी के टेबल्स में 32 नहीं मिलेंगे। अब फ्रेंड्स 8 के बाद कौन सा नंबर है 9, 9 के भी टेबल में 32 नहीं है। 9 4 जा कितने होते हैं 36 हो जाते हैं। सो 9 इज ऑल्सो नॉट अ फैक्टर ऑफ 32। देन 10 के भी टेबल में 32 नहीं है, 11 के टेबल में भी नहीं है। देन 12 है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। सो 12 इज ऑल्सो नॉट अ फैक्टर ऑफ 32। 12 के बाद कौन सा नंबर है 13। अब फ्रेंड्स 13 3 जा 39 होते हैं। सो 13 इज ऑल्सो नॉट अ फैक्टर ऑफ 32। 13 के बाद है 14, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा कितने होते हैं 14 3 जा 42 हो जाते हैं। सो 14 इज ऑल्सो नॉट अ फैक्टर ऑफ 32। 14 के बाद है 15, 15 के टेबल में भी 32 नहीं है, 15 2 जा 30 हो जाते हैं। 15 के बाद है 16, 16 2 जा करते हैं, here 6 2 जा 12। So 12 का यूनिट डिजिट 2 here 1 कैरी, 2 1 जा 2 प्लस दिस कैरी 1 मीन्स 3, दैट इज 16 के टेबल में 32 आए हैं। सो फ्रेंड्स 16 इज अ फैक्टर ऑफ 32। सो इसको भी हम राइट कर लेते हैं। देन 16 के बाद है 17। तो फ्रेंड्स 17 18 19 20 अप टू 31, इन सभी नंबर्स के टेबल्स में 32 ये नंबर नहीं है। सो फ्रेंड्स 17 टू 31 ये सभी नंबर्स 32 के फैक्टर्स नहीं है। 31 के बाद कौन सा नंबर है 32। सो फ्रेंड्स 32 इज अ फैक्टर ऑफ 32 बिकॉज 32 से 32 को डिवाइड किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स द फैक्टर्स ऑफ 32 आर 1 2 4 8 16 एंड 32। देन लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है 33। अब हमें 33 के फैक्टर्स राइट करने हैं। 33 का फर्स्ट फैक्टर क्या होगा 1। अब फ्रेंड्स 1 के बाद कौन सा नंबर आता है 2। 2 सिर्फ इवन नंबर को डिवाइड कर सकता है। इवन नंबर के लास्ट में क्या होता है 0 2 4 6 एंड 8, बट इस नंबर के लास्ट में 3 है, दैट इज ऑड नंबर है। सो फ्रेंड्स दिस नंबर इज ऑड, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। सो 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 33। 2 ये नंबर 33 को पूरी तरह डिवाइड नहीं कर सकता बिकॉज 33 इज अ ऑड नंबर। सो फ्रेंड्स 2 ये नंबर 33 का फैक्टर नहीं हो सकता। देन 2 के बाद कौन सा नंबर है 3। अब 3 के टेबल में देखते हैं, दैट इज 3 से इस नंबर को डिवाइड करके देखते हैं। यह 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 मीन्स 0, फिर से 3 नीचे आएगा, 3 1 जा 3, यहाँ पर लास्टली रिमाइंडर 0 आया है। सो फ्रेंड्स 33 इज डिविजिबल बाय 3, दैट इज 33 का फैक्टर 3 ये नंबर आएगा। सो हम 3 को यहाँ पर राइट कर लेते हैं। 3 के बाद है 4, 4 के टेबल में 33 नहीं आते, 5 के भी नहीं, 6 7 8 9 10, इन सभी नंबर्स के टेबल्स में 33 या नंबर नहीं है। 10 के बाद कौन सा नंबर है 11। अब 11 के टेबल में चेक करते हैं, 11 2 जा 22 हो जाते हैं, 11 3 जा 33, दैट इज 11 के टेबल में भी 33 आते हैं। सो 33 इज डिविजिबल बाय 11। सो 11 ये भी नंबर 33 का फैक्टर हो जाएगा। हम यहाँ पर 11 राइट करते हैं। देन 11 के बाद है 12, द नंबर्स फ्रॉम 12 टू 32, 12 टू 32, 12 से लेकर 32 तक जो नंबर से सभी उन सभी नंबर्स के टेबल्स में 33 ये नंबर आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। तो फ्रेंड्स 32 के बाद वाला कौन सा नंबर है 33। 33 इज डिविजिबल बाय 33। सो 33 को हमने यहाँ पर राइट कर लिया है। 33 इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। सो फ्रेंड्स द फैक्टर्स ऑफ 33 आर 1 3 11 एंड 33। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने प्रॉब्लम सेट नंबर 32 के सभी क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड नेक्स्ट वीडियोस भी आप जरूर देखना। बहुत ही न्यू वीडियोस हम क्रिएट कर रहे हैं। एंड हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको सब्सक्राइब करना नहीं आता है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप नीचे जाइए, आपको रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा। कुछ इस तरह होता है ये। ओके, मोबाइल में अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उस पर टैप कर देना है, अगर कंप्यूटर पर देख रहे हो तो उस पर क्लिक कर देना है एंड देन जो साइड में बेल नोटिफिकेशन आती है उस पर भी क्लिक कर देना है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब हो जाओगे एंड जब भी मैं न्यू वीडियोस डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू, हैव अ नाइस डे।